हेलो एवरीवन। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज एड्रेस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकलशिप में एक्सपोजर नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आर्टिकलशिप में उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता और वो पूछते रहते हैं कि सर हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, और क्या हमें जॉब भी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, हमारा कंपटीशन अब किन किन लोगों से होगा, और इसके बाद अगर हमको सर प्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि आर्टिकलशिप का एक एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको हर जगह पे उसकी नीड पड़ेगी, तो कुछ ऐसे मैं 7 साधारण स्टेप्स बता रहा हूं जिनसे आप अपने आर्टिकलशिप के पुअर एक्सपोजर को, या कह लो कि आप अगर उतना नहीं सीख पाए हैं आपकी वजह से या आपकी सिचुएशन की वजह से या आपके सराउंडिंग्स की वजह से या आप जहां रहते हैं, जहां काम करने जाते हैं, उस लोकेशन की वजह से, कोई बात नहीं। अगर आप ये 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं, और ये बहुत कम टाइम में होने वाली चीजें हैं सारी की सारी, तो आपको हेल्प पक्का पक्का मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो जो है आज उनके लिए है जो खासकर जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जॉब करना चाहते हैं इनिशियली और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि वो कितने बेहतर हैं और पॉलिश होकर आना चाहते हैं वहां से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे लोग ये बातें सुने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी जॉब में आप लोगों को रिक्रूटमेंट की बात होती है तो जनरली जो भी इंटरव्यू में पैनलिस्ट होते हैं वो लोग रीसेंट 3 मंथ से रिलेटेड, मतलब लास्ट 2-3 महीने की चीजें सबसे ज्यादा पूछते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई लास्ट 6 महीने में या 1 साल के अंदर कोई ऐसा इवेंट ना हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, डिस्कस करने योग्य हो। तो जनरली आपको जो अपनी रीसेंट रीसेंट चीजें उन्हें सॉल्व करना चाहिए। अगर रिसेंटली कोई बहुत फाइनेंस के माहौल में कोई बहुत हलचल नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप आपके जो ऑफिस में बेसिक वर्क है, इनकम टैक्स की फाइलिंग है, जीएसटी की फाइलिंग है, जो भी बेसिक बेसिक काम है, एटलीस्ट आप उसे दुरुस्त जरूर रखें कि वो आपसे फॉर्म नंबर पूछें या आपको ये छोटी छोटी चीजें पूछें तो आप वो बता पाए। मतलब जनरल नॉलेज हर किसी का होना बहुत जरूरी है। तो अभी जिन लोगों ने भी एग्जामिनेशंस दे दिए हैं, जो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो नहीं भी सीख पा रहे हैं तो उनका उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। बहुत सारे आजकल ट्यूटोरियल्स जो हैं वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन चीज़ों पे गाइड करते हैं, रेगुलरली बताते हैं क्या अपडेट आए हैं क्या नहीं आए हैं। बस अच्छे कंटेंट को फॉलो करना चालू करो जिससे कि वो आपके अंदर इम्बाइब होता चला जाए बिना किसी एडिशनल मेहनत के। ठीक है, तो कुछ सही पेजेस फॉलो करो, कुछ सही चैनल्स फॉलो करो, आपको टैक्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलते चले जाएगा। कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि आप अगर देखें तो कुछ नए नए ऐसी चीजें आती हैं जो हम जिन्हें हम कहते हैं बज वर्ड्स। ठीक है ना, जो एकदम नया है अभी जिन पे बातें चल रही हैं। जैसे कि आजकल ब्लॉकचेन पे बहुत बातें चल रही हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत बातें चल रही हैं, आजकल साइबर सिक्योरिटी पे बहुत सारी बातें चल रही है। ठीक है, आज डेटा माइनिंग पे बहुत बातें हो रही हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, वो फाइनेंस के साथ यानी हमारी फील्ड के साथ कहाँ का लिंक होते हैं, उनकी तैयारी जरूर करना चाहिए। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, वहां आपसे पैनलिस्ट अगर कुछ पूछने की कोशिश करें तो आप एकदम ब्लैंक हो जाए और आपको ये लगे कि नहीं ये मुझे नहीं आता, और पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही हो, तो आप ऐसा लगेगा और एक ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि आप शायद उतने बेहतर तैयार नहीं है जितना बेहतर आपको तैयार होना चाहिए था। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत लोगों के लिए मिसिंग है, जो कि अच्छे अच्छे फर्म्स में भी मिसिंग है, वो है ड्राफ्टिंग स्किल्स। बहुत सारे बच्चों की ड्राफ्टिंग स्किल्स जो है वो बहुत पुअर होती है, इतनी अच्छी नहीं होती है। और आप लोग काफ़ी बार ये देखते हैं कि आपसे कुछ कहा जाए कि एक एप्लीकेशन निकालनी है या लिखना है, एक मिनट्स बनाने हैं या कुछ भी करना है, कोई मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना है, आप लोगों को नहीं पता है कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी या उसे काम कैसे लिया जाता है। खासकर ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग भी हमारे काफ़ी सारे बच्चे नहीं करते हैं अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये अपने आप से सीखे जाने वाली स्किल्स में से एक है और आप इसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में हैं जहां पे आपको ये काम हैंड ओवर नहीं किया जाता है तो आप सुपरवाइज कर लीजिए, या मैं कहूंगा कि सबॉर्डिनेटली सुपरवाइज कर लीजिए। ठीक है, आप किसी के ऊपर तो सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सबॉर्डिनेट होके बोल दीजिए कि मैं सिर्फ प्रूफ रीड करना चाहता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ आप लोग काम कैसे करते हैं, मुझे बताइएगा कि ये लाइनें क्यों डाली जाती हैं और ऐसा क्यों होता है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको उन प्रैक्टिकल लोगों से इंसाइट मिल पाएगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है, लिखते रहना है हमेशा। ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान हो कि आप क्या क्या कर रहे हैं। जो भी 3 महीने में काम भी करेंगे वो भी लिखेंगे। जब जब आप रोज पेपर में लिखेंगे आपके लिए बड़ा इजी होगा इंटरव्यू में जाकर के उन चीजों को समझाना, क्योंकि देखो दिमाग में ना सिर्फ एक दो इंसिडेंट ही याद रखता है, दिमाग दिमाग सारी चीजें याद नहीं रखता। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आजकल इंटरव्यूज जो हैं वो सब ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे हैं और वेब कॉन्फ्रेंसिंग से पहले पहले राउंड्स क्लियर करवा दिए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो सिंस द प्रोसीजर्स हैव चेंज्ड एंड यू मे बी रिक्वायर्ड टू टेक इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्क फ्रॉम होम बेसिस वर्चुअली, तो इंपॉर्टेंट है कि अपनी वीडियो या वेब कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स को थोड़ा सा सुधारा जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरा में देख के बोलना आसान नहीं है,
हम लोग बहुत टाइम में ये स्किल डेवलप करे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बेटर जरूर हो सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो। अच्छा, डिटेल्ड राइटिंग ऑफ प्रेज्ड वर्क, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जने के अपने आर्टिकलशिप टेन्योर में उसके कुछ अचीवमेंट्स होते हैं जो कि उसने इंप्लीमेंट कराया होता है, या उसने कुछ इनिशिएट करा होता है, या उसने कुछ ऐसा ढूंढा होता है जो बाकी लोगों को शायद नहीं मिला। ठीक है, यूल ऑल विल हैव सम मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी फॉर श्योर। तो ऐसे केसेस में उन चीजों को ना डिटेल में लिखना चालू कर दो या इलैबोरेट करना चालू कर दो अभी से, कि क्या इशू था, आपने क्या काम किया था, क्या रिजल्ट्स आए उसको लेकर के, एंड व्हाट हैपेंड। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को रेज्यूमे में डालोगे तो यूजुअली इंटरव्यूअर आपसे उन्हीं एरियाज में से क्वेश्चन पूछता है। तो जो आप अपने आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस लिखते हो उसके हिसाब से पूछता है। तो जब आप लिख देते हो कि मैंने जीएसटी फाइलिंग करी है बस, तो उनके लिए ना पूछना बहुत आसान हो जाता है। वो बहुत सारी चीज़ों में से पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपने ये भी किया होगा, वो भी किया होगा, और उसमें और तरह के डाइवर्स काम भी किए होंगे। तो बेटर है कि आप स्पेसिफिक लिखें कि नहीं ये चीज़ें मैंने करी हैं, तो वो आपसे उधर से ज़्यादा पूछ पाएंगे। ठीक है, और उधर से ही टारगेट करेंगे, और अगर आप वो सही बताएंगे तो उनके लिए क्या होगा कि यस, जितना भी किया है ठीक किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी 3 महीने में सीख रहे हो उसे पिन पॉइंटेडली ही लिखना है कि ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया, ऐसे मैंने किया। सामने वाले को देखना क्या है, सामने वाला इंटरेस्टेड है ये जानने में कि बंदे में जील कितनी है। ठीक है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या करता है, उससे उसको इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता उसको ये है कि बंदे में जील कितनी है। अगर आप एक खराब बैकग्राउंड से आते हैं तो आप डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल लिए। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन एक छठा पॉइंट है आईटी स्किल्स का। अब देखो, सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में एक्सेल एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है। हालांकि मैं ऐसा कहूंगा कि आज भी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस और एडवांस सॉफ्टवेयर पे भी जा चुके हैं, लेकिन स्टिल एक्सेल का जो नॉलेज है वो हमेशा काम ही आएगा। पावर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं खरीद के करना चाहते या कोई एडिशनल पैसे देके नहीं करना चाहते, तो भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सर्च करें, अपनी सूटेबिलिटी देखें, लोगों के कमेंट्स पढ़ें, सिर्फ कमेंट्स में ही ना रह जाएं, और एक बार उन स्किल्स को एक्वायर करना चालू करें, सो दैट यू हैव समथिंग टू से। ठीक है, और आप उन्हें बताइए कि ये चीज़ें जो हैं ये हमने और सीखा है। तो क्या होगा ना, सामने वाले के लिए कुछ कुछ कॉम्पेंसेटरी मेजर्स मिलना चालू हो जाएंगे। डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कैसे बदलें? कई लोगों का डिसएडवांटेज है वो बी टीयर सिटीज़ में है, सी टीयर सिटीज़ में है, लेकिन अगर वो बी टीयर और सी टीयर की छवि के परे निकलते हैं, मतलब मैं एक इंटरव्यूअर हूं, आप आ रहे हैं किसी बी टीयर सी टीयर से, तो मैं सोचूंगा हाँ ठीक है, ठीक ठाक ही होगा, प्रेजेंटेबल नहीं होगा बच्चा इतना, उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा जबान में लड़खड़ापन मिल सकता है, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ये सारी चीज़ें मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली आप और भी बहुत अलग लोगों से इंटरेक्ट करके आए हो, और बहुत सारे लोगों के साथ आपका एक्सचेंज हुआ होगा जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू हॉल में होंगे। तो आपको हमेशा एक इंटरव्यूअर होता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि शायद ऐसा 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 इसका बिहेवियर होगा, पहले जब रेज्यूमे देखता है तब। लेकिन जब आप एंटर करें और आप लगें कि हाँ ये तो नहीं कुछ पॉलिश लग रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए और भी बड़ा प्लस है कि आपने अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप यहां से अब कुछ भी एक्वायर नहीं कर सकते। आइडियली लोगों को अपने 80-90 दिन का ही काम याद रहता है, इसलिए 3 महीने में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है। आप जितने भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में देख लीजिए, अपने कैंपस प्लेसमेंट से जस्ट 2 या 3 महीने के आसपास की ही उनको समर ट्रेनिंग दी जाती है, लास्ट ईयर के आसपास। और वो तभी सारा का सारा जो भी शिक्षा लेनी होती है उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, वो लेते हैं और वो उसको अप्लाई भी करते हैं। सिमिलरली आपके जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है उसमें 3 महीने में बहुत कुछ कवर हो सकता है। एक सीजन आप कवर कर सकते हैं 3 महीने के एफर्ट से। और जो नहीं कर पाए वहां पे आप लोगों को लेके बैठे, अपने सीनियर्स को लेके बैठे, और उनसे एडवाइस ले ले उन चीजों पे कि सर इसमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो देखे ही जाते हैं। देखो, सीखने के लिए ना कभी, मैं ऐसा नहीं कहता कि उम्र जो है ना वो, मैं कहूँगा कि हमेशा कम ही पड़ेगी, और जितना भी ज्ञान है बाजार में उसको एक्वायर करना, ठीक है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और वो प्रोसेस ही रहेगा, कभी भी वो प्रोसेस फिनिश नहीं हो सकता। चीजें बदलती रहेंगी, डायनामिक एनवायरनमेंट है, आपकी सोच और विचारधारणाएं एज वेल एज जो भी बाकी सारी चीजें हैं सब कुछ चेंज होते रहेगा। तो डायनामिज्म इस तरह के हैं कि सब कुछ बदलेगा। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हम आज इसलिए कोई चीज नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसे और परफेक्ट तरीके से करना चाहिए था। परफेक्शन इज एन इल्यूजन, ठीक है, दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टार्टिंग। परफेक्शन इज एन इल्यूजन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, अगर मैं सोचूंगा कि मैं परफेक्ट बनना चाहता हूं किसी चीज में, तो मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा, राइट।
मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कर दो, जैसे तैसे स्टार्ट करो, परफेक्ट होते चले जाओगे, निखरते जाओगे। जैसे जैसे एक बार होता है ना कि हम किसी को राह पकड़ा देते हैं तो और वो राह पकड़ लेता है तो फिर वो बहुत आगे निकल जाता है। तो आपको भी यही करना है कि खुद को एक राह पकड़ानी है। तो आप अभी तक अगर पूरे एक्सपीरियंस में हैं, आर्टिकलशिप आपका अच्छा नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कर लो, 3 महीने डेडिकेटेड एफर्ट कर लो, इसमें इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।